₹26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum, compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? हमारे सामने P = 26,400 है, रेट 15% पर एनम है, टाइम 2 ईयर 4 मंथ है। अब यहाँ पर 2 ईयर 4 मंथ है, इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पहले मेरे को 2 ईयर से निकालना पड़ेगा, तो 2 ईयर करना पड़ेगा। 4 मंथ को मैं मंथ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12/12 कर दूंगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2 ईयर एंड 1/3 ये ईयर हो गए। इतना इसको इस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो पैसा जो पे करना है उसको अमाउंट पे करना है, क्योंकि वो 26,400 तो करेगी, साथ के साथ में इसके अंदर CI भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो अमाउंट प्लस CI, जो प्रिंसिपल प्लस CI जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको अमाउंट कहते हैं। और अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, P × 1 + R/100 पावर T, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ P की जगह 26,400 रखना है और R की जगह 15% रखना है और T, लेकिन टाइम की जगह सिर्फ मैं ये लूंगा और 1/3 जो इसका अमाउंट आएगा उससे इसका ऐसा ही निकाल करके इस अमाउंट में जोड़ दूंगा। तो देखो कैसे करते हैं। 26,400 है, इसको मैं वही एलसीएम से करते हैं। इसको चाहो तो 100 बन जा 100 + 115 कर सकते हैं, और ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो। नीचे एलसीएम 100 होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में ये हो गया। फिर इसके बाद में इसको आगे कैसे लिखेंगे, मैंने आगे सॉल्व कर दिया। अब इसको अब ये सॉल्व करना है, तो ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट सकता हूँ। तो पहले 115 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13225 आ गया। फिर इसको 264 से किया तो फिर हमारे पास में आंसर आएगा 34,914। वो हम यहाँ लिख देंगे। ये अमाउंट आ गया 2 साल का। अब इसको P मानते हुए मेरे को 1/3 ईयर का कैसे निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। बाकी के जो फ्रैक्शन वाला होता है तो SI का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। P की जगह 34,914 लिखूंगा, R की जगह वही 15, T की जगह 1/3 लिखूंगा /3, और यहाँ पर × 100 कर दूंगा। अब 3 5 जा 15, इसको 5 को मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने ये यहाँ पर, तो मेरे 175.70 आ गया। अब इसको मैं किस में ऐड करूंगा, इसका आंसर आ गया इसको कैलकुलेट करने के बाद में। और आधे महीने का जो 1/3 जो मंथ था, जो इसका कितना मंथ आया था 4 मंथ का, ये 4 मंथ का इंटरेस्ट है, और ये 2 ईयर का आपका अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट 2 ईयर 4 मंथ का जो अमाउंट है 2 ईयर का ये हो गया, और इसके साथ में मैं ये इसका इंटरेस्ट 4 मंथ का इंटरेस्ट जोड़ दूंगा, तो 2 ईयर 4 मंथ का हमारे पास में इंटरेस्ट आ जाएगा। ये 1/3 जो किया था, और बच्चे पागल को ऐड करना पड़ेगा। ये जो आया ये वाला आंसर, और इससे ये जो आया ये, इसको ऐड करके हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, जो इसको पे करना पड़ेगा ₹36,659.70 पैसे। ये पैसे हैं, ये इतना पे करना पड़ेगा, ये आंसर हो गया। और 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compound annually. Who pays more interest and by how much? दोनों का हमको एक तो 12 रेट इसकी अलग अलग इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। इसकी रेट 12% है, इसकी रेट 10% है। अब ये देख लेते हैं, ये 12% जो है सेम अमाउंट है, इसको 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे ले रही है, और ये 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रही है। तो देखते हैं दोनों में कौन सा ज्यादा कम है। कम के अकॉर्डिंग P दोनों का सेम है, रेट दोनों का अलग है। इसका 12%, इसका 10% है, और इसका टाइम 3 ईयर, इसका टाइम 3 ईयर है। इसमें SI मालूम करना है और इसमें CI मालूम करना है। इसके फॉर्मूले ये रहेंगे, इसके फॉर्मूले ये रहेंगे। P की जगह 12,500 रख देंगे, R की जगह 12 रखेंगे, और टाइम की जगह 3 रखेंगे, और यहाँ पर 12,500 P की जगह रखेंगे, यहाँ पर R की जगह 10, और यहाँ पर 100 और टाइम 3, जो 3 है वो रखेंगे और माइनस P कर देंगे, तो इसका CI आ जाएगा। ये इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। 12 3 जा 24, और 24 को 125 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 12 3 जा 36, और 36 को 125 से मल्टीप्लाई करके रख देंगे 36। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4,500 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर
तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 4001, मुझे एक बार ऊपर फोन कर दो, 4137.50। अब इसमें दोनों के अंदर से ये जो फबीना है इसने ज्यादा पे किया, ये वाला, तो कितना पे किया इसने 62.50, 50 पैसे, इतना ज्यादा। सकते हैं ना सर? तो इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये मोर, फबीना पेज मोर, इन्होंने ज्यादा पे किया है। I borrowed 12,000 from Jamshed at 6% per annum at simple interest for 2 years. Had I borrowed the same sum of at 6% per annum compound interest, तो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देना पड़ेगा? तो इसके लिए सिंपल सी चीज है, इसको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें से निकाल लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका हो गया, और इसका क्या रहेगा? CI का, इसका अमाउंट निकालेंगे पहले, तो इसका क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला ये रहेगा। अब P की जगह 12,000, R की जगह 6 और टाइम की जगह 2 ईयर लिख देंगे। P की जगह 12,000, R की जगह 6 और टाइम की जगह 2, ये हो जाएगा। इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो ये 6 2 12, 144 और 0, ये इसका ऐसा ही आ गया। अब इसके अंदर करेंगे तो ये 12,000 और 1 प्लस 6/100 पावर 2, ये इधर अपॉन 1/1, इसको इंटू 100 करेंगे, इसको भी इंटू 100 करेंगे, तो 106/100 पावर 2, और ये 12,000। अब ये इसको करेंगे सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरो गए और 1 जीरो से ये 1 जीरो चला गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया, तो अपॉन इसके अंदर से मैं पॉइंट यहाँ हटा करके यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, तो 13,483.2 आ गया, और ये 1440 आ गया। ये 12,000 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट निकाला अपन ने, तो ये हमारे को भी इधर भी अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो 12,000 के अंदर इसको ऐड कर देंगे, तो 12,000 के अंदर 100, तो ये हो जाएगा 13,440। इसके अंदर ये तो आया सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट, और इसके अंदर आया ये कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। वो हमारे पास में इतना पैसा उसको ज्यादा देना पड़ा, तो ये निकाल करके इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपके कितना पैसा ज्यादा देना पड़ा? 83.2 रुपीज ज्यादा देना पड़ा एक्स्ट्रा। वो कितना देना पड़ा? 43.2 रुपीज, इतने रुपए ज्यादा देने पड़े। अगर वो इससे लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से लेता है, तो इतने रुपए ज्यादा है, 43.2 रुपीज। Vasudevan invested 60,000 at an interest rate of 12% per annum, compounded half yearly. What amount would he get after 6 months or after 1 year? तो हमारे पास में मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो इसका इंटरेस्ट रेट का तो हाफ कर देते हैं, और टाइम का जो भी होता है उसको अगर मंथ में दे रखा है तो 12 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ईयर में दे रखा है तो इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो 6 मंथ के 60,000 P हो गया, ये 12 हो गया, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला वो का वही लेगा। ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए ये फॉर्मूला है, अपन डायरेक्ट ये भी रख करके देख सकते हैं। 60,000 1 प्लस R की जगह 12/2 इंटू 100, और टाइम 6 मंथ है, तो 6 को 6/12 करेंगे, मंथ है, और इंटू 2 कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 6 1 जा 6। ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। इसके कैलकुलेशन को एक बार फिर से देख लो। टाइम की को मंथ कितना था? 6 मंथ है, तो 6 मंथ को मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 मंथ है, 12 से डिवाइड करूंगा, और क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 2 जा 12/12, तो इज इक्वल टू 1। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? यहाँ पर 1 लिखूंगा, टाइम की जगह यहाँ पर 1 लिखूंगा, ये सब हटा दूंगा, और ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, हाफ कर लिया, तो ये 6 हो गया, यानी कि 1। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके अंदर अपॉन 1 करूंगा, इंटू 100, और ऊपर भी इंटू 100 करके 106/100, तो 106/100 पावर 1 इंटू 60,000, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, और 600 को 106 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 6 मंथ 63,600 उसको अमाउंट मिल जाएगा। ईयर के लिए लेते हैं तो 1 ईयर के लिए भी वो का वही चीज करेंगे। 60,000 1 प्लस R की जगह 12/2 इंटू 100, और टाइम कितना? 1 ईयर इंटू 2 करेंगे, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो ये 60,000, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 106
अपॉन 100 पावर 2 मतलब 60,000। ये इस तरीके से हो जाएगा। ये 4 जीरो हैं, इस 4 जीरो से ये 4 जीरो काट देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा आपका 67,416 रुपीज़। ये इतना अमाउंट आ गया। ये आरिफ टुक अ लोन ऑफ रुपीज 80,000 फ्रॉम अ बैंक। If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount he would paying after 1 and 1/2 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. अब इसमें क्या करना है, 80,000 है, रुपीज 10% है, वो रेट 10% है, टाइम 1 and 1/2 ईयर है, एनुअली कंपाउंड करते हैं इसको, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। A इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या रहेगा, A निकालना है तो P इज इक्वल टू 80,000, 1 प्लस R की जगह मैं क्या लिखूंगा 10/100 और पहले पावर 1 लिखूंगा, 0 से 0 कट गया तो 80,000 11/10, 0 से ये 0 कट जाएगा, 11 8 जाए 88 और 88,000 ये आ गया इसका आंसर 1 ईयर का। लेकिन अब मेरे को हाफ ईयर का और निकालना, तो हाफ ईयर का मैं निकालूंगा ऐसा ही, तो 88,000 इंटू रेट 10, टाइम है 1/2, तो 1/2 इंटू 100 यहाँ पर रहेंगे। 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट सकता हूँ और 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 4400 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4,400 आ गया। अब ये जो पहला अमाउंट है इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, तो 88,000 प्लस 4,400 करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा ये आंसर रहेगा, तो ये निकलेगा 92,400। ये हमारे 1.5 साल का एनुअली कंपाउंड करने पर। और अगर मैं इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो मैं इसको वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा R/2 इंटू 100, क्योंकि एनुअली हाफ ईयरली हो रहा है तो 0.2 कर दूंगा R को, और इसको टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में 1 and 1/2 है, 1 2 जा 2 एंड 3/2 करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये यहाँ पर मैंने कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया, और ये 0 से चाहें तो जिसको 0 काट सकते हैं 20, तो ये 21 ऊपर हो जाएगा, 21/20, और ये 3 टाइम इसको लिखना पड़ेगा, 21/20 इंटू 21/20 और ये 80,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 24 जा ये 80, फिर 22 जा 40, फिर 21 जा, तो यहाँ पर 10 आ गया, 10 को 21 इंटू कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 92,610 आएगा। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 210 का डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। मारिया इन्वेस्टेड रुपीज 8,000 इन अ बिजनेस, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितना होगा, तो यानी टाइम 2 ईयर, फिर द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और लास्ट में थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है। कैसे, इक्वल टू 8,000 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 2 ईयर है, तो कैसे निकालेंगे इसको, ये फॉर्मूला हो गया, P की जगह 8,000, R की जगह 5 और T की जगह 2 लिख दूंगा मैं। ये इस तरीके से चलेगा, अपॉन 1, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एलसीएम 100 रहेगा, तो इसको 100 से ऊपर 150 और 100 हो जाएगा नीचे, तो 105 अपॉन 100 2, इसका मतलब 8,105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। ये 2 जीरो 1 2 और ये 3 जीरो कट गए, 4 जीरो है, हाँ, तो ये 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 2 4 जा 8, तो 4 इंटू 105 इंटू 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, वो 8820 आएगा। उसके अमाउंट कितना क्रेडिटेड होगा, 8820 अमाउंट क्रेडिटेड होगा सेकेंड ईयर के एंड में। रुपीज ये जरूर लिख देना, रुपीज जरूर लिख दिया करो, रुपीज क्रेडिटेड इन सेकेंड ईयर, इन सेकेंड ईयर जो भी लिखना है उसमें क्वेश्चन में दे रखा वो लिख दिया करो। उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 1 साल बाद में इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 साल बाद के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड नहीं रहता, वो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, वही ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, करते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें -P करना पड़ेगा,
लेकिन अगर मैं SI ले लेता हूँ 1 साल बाद के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो SI का फॉर्मूला क्या रहता है, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो इसके अंदर 88,020 रेट 5% टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 0 से 0, 0 5 1 5 5 2 10, तो 441। तो 441 इसके अंदर ये आ जाएगा, 441 इसके एंड में इंटरेस्ट, 3rd ईयर के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा। अगर चाहो तुम कहोगे कि सर ये तो कंपाउंड पूछ रहा है, तो कंपाउंड से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें -P करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पर ये इसको भी मैं करूँगा तो ये इस तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन माइनस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से 105/100 हो गया, 441 इंटू 21 इसको करूँगा 9261 माइनस 8820, तो इसका भी आंसर जो आएगा वो 441 आएगा। तो यानी यही अमाउंट और ये अमाउंट सेम है, यानी कि कितना क्रेडिटेड होगा 441। अगर ये चाहो तो ये तरीका भी कर सकते हो, और चाहो तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये सिंपल सा तरीका ये भी कर सकते हैं अपन। फाइंड द अमाउंट and the compound interest on 10,000 for 1 and 1/2 years at the 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get in it was compounded annually? अब ये पहली चीज, तो यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो पहले हाफ ईयरली ले लेते हैं और फिर 1 का भी निकाल लेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे हाफ ईयरली के अंदर। टाइम T 1/2, 1 and 1/2 R इक्वल टू 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। तो हम इसके अंदर अमाउंट निकालेंगे। अगर हाफ ईयरली है तो यहाँ पर रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप अलग से भी टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करके रख सकते हो। अगर टाइम मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि टाइम यहाँ पर कितना दे रहेगा 1 and 1/2, तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 1 2 2 और 1 ऊपर ऐड करके 3/2 होगा। ये पर टाइम की वैल्यू रख देंगे, P की जगह रख देंगे 10,000, 1 प्लस R की जगह मैं रखूंगा 10/2 इंटू 100 और 2 इंटू टाइम कितना है 3/2, तो मैं यहाँ पर 3/2 लिखूंगा। तो ये 2 से 2 कट गया और 2 5 जा। तो एक तरीका ये हो गया कि आप डायरेक्ट ही 10,000 जैसे आपने लिखा है 1 प्लस रेट का आधा करके लिख दो और नीचे अपॉन 100 कर दो और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये 3 हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 105/100, अब इसको करेंगे तो 10,000, 105 को 3 टाइम लिखना पड़ेगा, काटना चाहे तो काट सकते हैं, 520 जा और 521 जा, तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 3 बार हो गया, 1 2 3, ये 3 0 से 3 काट दो और 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/4, 2 2 जा 4। इसको सॉल्व कर लो तो आपके ये अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा, अंदर आंसर आ जाएगा ये। अब ये कह रहा है कि इसको एनुअली करता तो कितना देना पड़ता, तो एनुअली के अंदर मेरे को फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना तो इसको 2 करना है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 10,000 ये ले लिया पावर। अब ये देखो इसके अंदर 1 and 1/2 है। अब जब एनुअली लेते हैं तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में रखेंगे, तो पहले मैं 1 ईयर लगाऊंगा, ये 1 ईयर लगा दिया मैंने। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11/10। ये 11/10 कैसे हो, 10 1 जा 10 और फिर ऊपर जोड़ दिया। ये चाहो तो इसको 1/1 करके ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 1 11 हो जाएगा और नीचे एलसीएम 10, ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, ये 0 से ये 0 गया और 11 1 जा 11, तो ये 11,000 आ गया, ये अमाउंट आ गया 11,000। अब इसके आधे साल के लिए हम क्या निकालेंगे, ऐसा ही निकालेंगे, क्योंकि मैंने 1 साल ईयर के लिए निकाला। ये फ्रैक्शन के लिए अब क्या करूंगा मैं, इसमें फ्रैक्शन के लिए ऐसा ही निकालूंगा मैं। ऐसा ही का फॉर्मूला, P की जगह मैं 11,000 रख दूंगा और R की जगह 10 और टाइम की जगह 1/2, क्योंकि आधे महीने का है, इंटू 100, तो ये इससे ये गया और 2 5 जा 10, 11 5 जा 55 और ये 0, तो 11 5 जा 55 और 0 550 रुपीज़ इसका आया। ये इंटरेस्ट लगा आधे साल का, तो आधे साल के इंटरेस्ट को इसमें जोड़ दूंगा, तो 11,550 रुपीज़ इसका टोटल अमाउंट आया अगर एनुअली करता है तो। और इसमें कितना आया 11,576। तो अब इसमें डिफरेंस कितना आया दोनों का 26.25, तो डिफरेंस कितना आया, अब इसको डिफरेंस को देख लो, निकाल लो। इसके अंदर ये हाफ ईयरली कंपाउंड किया था तो 0.25 आया, माइनस 11,550 कर दिया, तो ये कितना आएगा, ये आपका 26.25। अगर वो इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करता है तो ज्यादा पैसा लगेगा,
और एनुअली करता तो कम, और दोनों का जो हाफ ईयरली के अंदर 26 रुपीज ज़्यादा लगेंगे। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4096 if the gave it for 18 months at 12 and 1/2% per annum, interest being compounded half yearly। अब टाइम कितना दे रखा है 18 मंथ का, तो इसको 18 मंथ को पहले तो ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसको। ये पी तो ये दे रखा है, टाइम 18 मंथ दे रखा है, आर 12 and 1/2% दे रखा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना अपने को, तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला ये लगेगा। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको 2t यहीं पर ही कर सकता हूँ, लेकिन ये 18 मंथ है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा 18/12 करूँगा। तो आपके पास में कितना आएगा 6 2 जा 12 6 3 जा 18, 3/2 आ गया ये। अब मेरे को इसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रखूँगा, और r = 12 and 1/2 है, तो इसको मैं 12 2 जा 24 एंड 1 25/2 करूँगा इस तरीके से। तो r = वैल्यू डायरेक्ट डाल सकता हूँ आप 4096 p की जगह पर, और 1 + r की जगह पर 25/2 करूँगा, और पहले से यहाँ पर 2 × 100 है, ये 25/2 इसका है, इंटू 2 × 100, ये समझ लेना 2 × 100 तो ये है, और मैंने r को भी इसमें कन्वर्ट करके 25/2 लिया है। ये 25/2 में r की जगह लिख रहा हूँ, /2 नीचे आएगा, और ये 2 × 100 ये पहले का ही है, ये समझ लेना। और टाइम 2 × 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैंने r को 12 and 1/2 को 25/2 कर दिया, और फिर r की जगह मैं यहाँ पर ये रिप्लेस करूँगा 25/2, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और 2 × 100 ये पहले का है, ये r की जगह लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। और ये 2 × 3/2, तो 2 से 2 कट गया, ये चीज़ ध्यान में रखने की है। तो ये यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आगे क्या आएगा 4096 1 + 25/400 और पावर 3। इसको आगे सॉल्व कर, तो ये अपन 1 कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसका एलसीएम 400 है, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425/400 हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर ही इसको काट करके भी लिख सकता हूँ 25 को, तो इस तरीके से काट करके भी 425/400 को इस तरह 17/16 हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं 17/16 लिख करके इसकी पावर 3 लगा देता हूँ, इंटू 4096 ये कर देता हूँ, और 4096 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16 ये लिखूंगा। इसको सॉल्व करा 4913। पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Find the population in 2001. अब इसने 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है, लेकिन 2001 की पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। ये 2003 के अंदर इसकी 54,000 है पॉपुलेशन, 5% से इंक्रीज हुई है हर जगह हमेशा, तो ये पूछ रहा है 2001 की, यानी कि इससे 1 और 2 साल पहले की। तो टाइम हम क्या लेंगे, अब इसका तो पता ही नहीं है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो अब हमारे पास में p = तो हो गया x, रेट हो गई 5% और टाइम हो गया 2 ईयर, और अमाउंट इसमें हो गया जरूर 54,000, क्योंकि 2 साल बाद में 54,000 है, लेकिन 1 और 2 साल पहले का पता नहीं है, तो इसको x मान लिया, तो अमाउंट 54,000। अब कुछ नहीं करना है, वैसा का वैसा ही लिख लेना है। तो p की जगह तो मैं क्या लिखूंगा 54,000, 1 + r की जगह मैं लिखूंगा 5/100, t की जगह मैं 2 ईयर लिखूंगा, और इसको मैं चाहूँ तो काट सकता हूँ, 5 × 5 5 20 जा, तो 54,000, सॉरी p की जगह मैं x लिखूंगा, p की जगह x लिखूंगा, a की जगह 54,000 लिखूंगा, ये गलती हो गई थी। तो ये x लिखूंगा क्योंकि p मेरे पास में पता ही नहीं है यहाँ का, तो p की जगह मैं x लिखूंगा, ये गलती मत कर लेना। तो ये x लिखूंगा, और 21/20 2 बार है, इसलिए 21/20, और ये 54,000, क्योंकि मेरे को तो x मालूम करना है, तो ये सारा का सारा इधर चला जाएगा। तो इसको मैं चाहे तो यूँ इधर भी लिख सकता हूँ, 1000 हो गया। अब ये जो 20 है दोनों ये इधर चले जाएंगे, और 21 × 21 ये नीचे आ जाएंगे। तो x = आपके पास में क्या होगा 54,000 × 20 × 20, 2 2 = 4, ये मैंने लिख दिया 441। अब इसको डिवाइड करके, और ये आपका शुरुआत का 2001 की जो पॉपुलेशन है वो पता चल जाएगी, जहाँ पर वो आएगी 48,979.59।
आदमी की काउंटिंग कभी भी आधे अधूरे में नहीं होती है, इसलिए इसको हटा देंगे। हमारे पास में पॉपुलेशन कितनी है 48,979। इसके अंदर 2004 और 2000, अब ये पी तो ये हो गया, आर आपका ये हो गया, और 2 साल बाद का ये कैलकुलेट करना है कितना होगा, ये आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो ये इससे हो जाएगा, यानी कि अमाउंट की तरह ही फॉर्मूला लगेगा 5% कंपाउंड इंटरेस्ट का। जिस 2003 से 2 साल बाद में यानी 2005 में पॉपुलेशन ये रहेगी। अभी 2003 में ये है तो पी की जैसे इसको ले लेंगे, इसको इस तरीके से करते हुए सॉल्व करेंगे। तो ये आपका पहले की जैसे 520 जा, तो ये 21/20 हो गया, और इसकी पावर 2 तो ये 54,000 हो गया। 21 इंटू 21 441/400 इंटू 54 3 बार 0, तो ये 2 0 से ये 2 0 चले गए, और आगे 135 इंटू 441 135 इंटू 441। इसका आंसर जो भी आएगा वो हमारी 2005 की पॉपुलेशन होगी, तो इसका आंसर आएगा 59,535। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके अंदर काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर, फाइंड द बैक्टीरिया इन द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो यहाँ पर जो 2 आवर्स है, हम उसी फॉर्मूले में 2 आवर्स को 2 ईयर जैसा ले लेंगे। ये रेट हो गई और ये आपका पी हो गया, इस तरीके से ले लेंगे। तो अब देखते हैं, देखो इनिशियल बैक्टीरिया ये है आपका, रेट 2.5% पर आवर है, इसको मैं ईयर की जैसे ले लूँ, इसको पर ईयर ले लेंगे 2 आवर्स। फार्मूला वैसा का वैसा ही लगेगा, बस इसके अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिख देंगे। 5,06,000 बैक्टीरिया है नंबर, तो ये पी की जगह ये यहाँ पर पी डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, पी 1 + R/100 और टाइम। तो ये 5,06,001 + R कितना है 2.5, तो 2.5 लिख दो अपॉन 100 और 2 घंटे का, क्योंकि ये पर आवर दे रखा है और ये भी आवर दे रखा है, तो ये 2 आवर्स का ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे इधर 0 आ जाएंगे। अब इसको करते हैं तो 1025 इधर आ गया, नीचे 1000 हो गया, पावर 2 है, 50600 3 बार, तो 50600 इंटू 1025 इंटू 1025 अपॉन 100, इसको इंटू 100 1000 3 0 से ये 3 0 गायब हो गए। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे तो बैक्टीरिया का नंबर पता चल जाएगा कि 2 घंटे बाद में कितने हुए। तो ये बैक्टीरिया इतने आ जाएंगे अपने पास में, लास्ट के 0.25 को हटा देंगे, ये हमारे पास में नंबर। स्कूटर वॉज बॉट एट द 42,000 इन अ वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8, तो ये 8% पर एनम से डिप्रिशिएट हो रही है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर होती है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर डिप्रिसिएशन के लिए 1 - R/100, पी की जगह ये 42,000, 8%, ये यहाँ पर 100 - 8 यानी 90, इस तरीके से हो जाएगा, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो ये जो इसका आंसर आएगा 38,640, ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से।